नमस्कार, स्वागत है आपका केएनएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यश गांधी और आज हमारे साथ मौजूद है राधे श्याम जी। राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार यश जी। आपका भी बहुत तो बहुत बताएं राधे अभिनंदन। श्याम जी, किस प्रकार से जी। आपका अभी तक का लॉकडाउन का सफ़र रहा है और क्या कुछ किया है आपने इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन तो जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किया गया बहुत ही अच्छा कदम था। बट हमने जी अपने घरों में रह के ये चीज़ें जी किया। प्रधानमंत्री जी ने हमें जो किया जी दिए जलाने के लिए, कैंडल जलाने के लिए, और जो भी वाटेवर उन्होंने टास्क दिया वो सब हमने एक लाइक बिग बॉस गेम की तरह हमने डन किया। और घर में रह के अपने घरों को काम में, घरों के कामों में अपने आप को पूरा सम्मिलित किया। घरों में हेल्प करी, क्लीनिंग हो गई, लाइक बच्चों की देखरेख हो गई। मतलब आपका लॉकडाउन बहुत ही बढ़िया रहा है। नहीं खुश तो जी अब ऐसी है, बीमारी ही ऐसी है जिसके लिए हमें जी लॉकडाउन होना बहुत ही ज़रूरी था। तो वो तो करना ज़रूरी था, खुश हो या हम दुखी हों। लेकिन ये लॉकडाउन तो हमारे पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी था, जो कि करना बहुत ही ज़रूरी था। देखने में आ रहा था कि बहुत सारी परेशानी हो रही है लोगों को, सब्जी नहीं मिल रही है, फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर। नहीं यश जी, देखिए सब मिल तो सभी कुछ रहा है। बट जैसे जी किसी किसी रेड जोन है वहाँ पे मिलने जी में दिक्कतें तकलीफ आ रही है। बट अब अभी सिचुएशन ऐसी जी है कि आपको कम के साथ आपको टैकल जी करना पड़ेगा। जैसे आपकी ज़रूरत तो है कि सामान अगर ज़्यादा है तो आपको आज जी के दिन में दो चीज़ों से काम चलानी पड़ेगी। तो राधेश्याम जी, आप बताएं कि आगे जो लॉकडाउन खुलने वाला है इसको किस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से आपका एक नई दिनचर्या शुरू हो जाएगी। पूरा जो लॉकडाउन के पहले की आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें कई परिवर्तन आने वाले हैं। तो क्या आपने सोचा है कि जो लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद क्या क्या किया जाएगा आपकी तरफ से। देखिए परिवर्तन तो यश जी बहुत कुछ आने वाला है। हमारे साथ नहीं, जी पूरे भारतवासियों के साथ आएगा। जी क्योंकि जो लॉकडाउन, ये जो कोरोना वायरस है, ये एक ऐसी जी बीमारी है लाइक टच स्क्रीन लाइक। तो ये जी जो जी जी बीमारी है इसके चाइना लेकर की बीमारी है तो टच स्क्रीन तो होगी ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये बीमारियों के हाँ साथ हमें जीना पड़ेगा। और हमें इसकी जी आदतों को डाल के जीना पड़ेगा। हमें अपने प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। जैसे मास्क, जी सैनिटाइजर हमेशा यूज करना पड़ेगा। हर 20 जी सेकेंड में आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा। आप बाहर निकले जी तो अपने मास्क को कंपलसरी करना पड़ेगा, हैंड ग्लव्स को जी कंपलसरी करना पड़ेगा, सैनिटाइजर को कंपलसरी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जी इसके साथ अगर नहीं जीने की आदत डालेंगे तो शायद हमारे देश की जी अर्थव्यवस्था की एकदम ही कमर टूट जाएगी। और फिर हम कहीं नहीं संभल पा पाएंगे। एक तो अभी गरीब की जो हालात है वो आप देख ही रहे हैं। जी पर हम जो हाँ, मध्यम जी फैमिली वर्ग के लोग भी बिल्कुल एक सेकेंड की सांस भी नहीं ले पाएंगे अगर ये कोरोना के साथ जीना नहीं सीखे तो। जो सिचुएशन आप बिल्कुल देख रहे सही हैं। बात है आपकी। और जो आगे जो टेक्नोलॉजी में चेंज आने वाला है उसमें आप क्या सोचते हैं कि मतलब क्या चेंज आएगा टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में तो देखिए बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि बच्चों को पढ़ाई को लेकर, जैसे बच्चे की पढ़ाई जी है या एग्ज़ाम होंगे 10th 12th, अब ऐसा सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही स्टडी आपको मिलेगा ज़्यादातर। क्योंकि अभी हाँ, वर्क फ्रॉम होम ही, जैसे कि लोग हाँ घर पे अभी बैठ के आपको अपना काम कर रहे हैं जी उसी जी प्रकार से स्कूल कॉलेजेस भी, सब स्कूल और कॉलेज आपके घर आ जी जाएंगे। जी जी आपके आपके घर तक स्कूल पहुंच जाएगा, आपके घर तक जी कॉलेज पहुंच जाएगा, आपका ऑफिस आपके घर पहुंच जाएगा। आप चाय की चुस्की जी लेते हुए अपने घर में काम कर पाएंगे। आप पढ़ते जी जी रहेंगे जी कि आप, लेकिन हमें मतलब टेक्नोलॉजी हमें बहुत सपोर्ट करने वाला है आने वाले समय में, ताकि हमारे सारे काम आसान हो जाए। हम अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम, लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम सारे पेमेंट कर पाएंगे, सब कुछ परचेज जी कर पाएंगे, हमारे घर तक आ पाएगा। और हम मतलब कोरोना से लड़ पाएंगे। पूरी तरीके से फाइट करने के लिए टेक्नोलॉजी हमें अपना आधार देगी, ये आप मान के जी। चलिए जी। और एक और, अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला था कि हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। तो कहाँ तक आप इसका समर्थन करते हैं। क्या चाइना से माल आप भी खरीदते होंगे कुछ ना कुछ तो देखिए चाइना का और बाकी जो विदेशी कंपनी का उसका किस प्रकार से बहिष्कार नहीं करेंगे नहीं आप। यस जी, आप जो कह रहे हैं सही। देखिए लोगों की आदत तो पड़ चुकी है। क्योंकि जी हम जब अब मेड इन इंडिया बनेगा तो वो सामान तो थोड़ा जी महंगा होगा ही होगा। आप समझ रहे हैं, जी आप भी समझते हो, हर भारतीय समझता है। इसलिए थोड़ी धीरे बिल्कुल सही धीरे बात इसकी है। आदत तो हमें डालनी पड़ेगी। क्योंकि मोदी जी साहब कुछ अगर कह रहे हैं तो हमारे देश जी के लिए कह रहे हैं और हमारे लोगों के लिए कह रहे हैं। तो जी लोकल वोकल जो उन्होंने दिया है नारा, तो उसको जी हमें बाकायदा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारे लोकल किराने वाले, आज हमारे लोकल जी किराने वाले ही हमें सपोर्ट कर रहा है। आज हमें लोकल वेजिटेबल वाला ही हमें सपोर्ट कर रहा है। आज हम अगर हम सपोज दैट किसी भी कंपनी या चेन में जिसमें ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन,
उसके ऑर्डर आने में 5-5 दिन 6-6 दिन लग रहे हैं। उनके पास इतना ना ऑर्डर है कि हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लग रहा है कि शायद हमें वो खाना खाने के लिए सोचना पड़ेगा तब तक। तो इसके लिए हमें लोकल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी पीएम फंड में आज पैसा गया है, आज सभी लोकल लोगों ने ही डोनेट किया है। आज हमारे पड़ोस के किराना वाले, चाहे हमारे पड़ोस के कपड़े वाले, आज जो गरीब लोग रोड पे घूम रहे हैं, आज हमारे सभी लोकल लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे कोई फॉरेन कंपनियां नहीं सपोर्ट कर रही कि हम इनके इंडिया में मजदूर घूम रहा है तो इसके लिए चप्पल, जूते, खाने पीने, दवाई, आज तो सभी वैसे भी लोग बाईपास पे जो लोग कर रहे हैं, लोग जो सफ़र कर रहे हैं, लोग उनको खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जो भी जिसके पास जो मिल रहा है वो दे रहे हैं। तो क्या इससे एक अलग ही देश में चेंज आया है और बहुत सारा सपोर्ट इंडिया के लोगों ने जो मजदूरों को दिया है, उसके क्या विचार है आपका? देखिए, इसका तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं इंदौर में रहता हूँ और कुछ दिन पहले जो डॉक्टरों के साथ जो हुआ इंदौर में, उसको देखकर मैं सीरियसली मैं बहुत ही घबरा गया था और बहुत ही डर गया था कि हमारे इंदौर वाले लोग ऐसे कैसे हो सकते। बट जो दूसरा पिक्चर हमने अभी देखा है, वो देख के हमें इतनी खुशी हो रही कि हाँ, गलतियाँ होती है पर उसको सुधारा भी जा सकता है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। जो कि जिसका एग्जाम्पल है, बाईपास पे लोग चल के आ रहे हैं नंगे पाँव, चप्पल, दवाई, हर खाने पीने से हर एक सुविधा उपलब्ध है, जो कि अभी के डेट में एक 5 स्टार होटल में भी नहीं उपलब्ध, वो हमारे बाईपास पे अवेलेबल है। तो इसको देखकर तो मुझे बहुत खुशी है और मैं उन सभी जनताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सारे पुलिस वाले, सारे न्यूज़ मीडिया वाले को, जो इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं और इन सब सारी ज़रूरतों को पूरा करा रहे हैं। भगवान करे जल्द कोरोना ख़त्म हो और सभी को इन चीज़ों इससे दूरियां बनाए रखे हो। बिल्कुल, दूरी तो बनाई रखना पड़ेगी आगे भी, अगर दैनिक जीवनचर्या अपने को सही साट अपने को बितानी है। और आगे भी ऐसे कई प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि ये महामारी नहीं फैले। और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर सभी चीज़ में नंबर 1, अभी कोरोना में भी नंबर 1 है। तो आपकी किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज या किसी क्वारंटाइन जो किया गया उससे बात हुई या आप अगर उनसे कुछ बात हुई हो तो आप हमें शेयर करें। नहीं, हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, वो हमारे पास में ही हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बट वो कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं। अब इसमें आप कोरोना, अगर आपको कोरोना के लक्षण थोड़े भी आपको लगते हैं, सिम्टम, तो आप सबसे पहली बात तो इसको छुपाए नहीं। आप सबसे पहले अपने लोकल डॉक्टर जो भी हेल्पलाइन नंबर उससे फ़ोन करके बताएं और आप उसकी चेकअप कराएं। आप अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है जो आपको लेने आएंगे उसके साथ कोऑपरेट करें और आप अपने इलाज कराएं और उस टाइम पे आप अपने आप को एक्सरसाइज भी करें, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें और सब कुछ जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें, अपने मोबाइल में इस्तेमाल करें, ताकि आपको किसी को दूसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज से आपको बताएगा और समय समय पे शायद उसकी बेल भी की घंटी की आवाज़ भी सुनाई देती है ताकि हम उससे सचेत हो जाए। तो इस चीज़ों को ऐसे करके हमें फॉलो करना पड़ेगा। और फिर भी लोग मान नहीं रहे, लोग अभी भी छुपा रहे हैं अपने आप को। तो एक लोगों को ऐसा एक सलाह देना चाहिए कि किस प्रकार से आप छुपाएं नहीं इस सब चीज़ों को। छुपाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप सामने आएंगे तो लोग आपका भला करेंगे, देश का भला होगा, साथ में आपका भी भला होगा। यस जी, थोड़ी सी क्या है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट है ना, थोड़ा सा यहाँ पे लोगों का वीक पड़ रहा है। लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को एक कहते हैं ना शर्म टाइप, लाइक कि लोग हमें क्या कहेंगे कि हमें कोरोना पॉजिटिव हमें, ठीक है, लोगों को इसकी ये चिंता। सही बात है, लोगों के अंदर वहम बैठ गया है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं तो मैं समाज से बहिष्कार किया जाऊंगा या मैं को बॉयकॉट कर देंगे, मुझे समाज बहिष्कार कर देगा, पड़ोसी बहिष्कार कर देगा, या मुझे कहीं मुंह दिखाने लाइक दैट, इस टाइप की शर्म उनको आ रही है, इसलिए लोग बता नहीं रहे हैं। और जब वो लेट हो जाते हैं, जब काफी सीरियस हो जाते हैं तो बताते हैं, जिसके कारण उन्हें मौत से भी जूझना पड़ता है। तो कृपया करके कोई भी ऐसी शर्म ना करे और तुरंत थोड़ा सा भी सिम्टम्स आपको लगे तो तुरंत आप अपने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके उनको बताएं, अपनी सिम्टम्स बताएं या अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी आपका, आज आप तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जी, थैंक यू यस जी। KNN न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए KNN न्यूज़ के साथ।